आज मैं आपको दोनों मेथड से जर्नल एंट्री पास करके दिखाऊंगा, एक मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पर और दूसरी हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। आप खुद डिसाइड करना कि आपके लिए कौन सी फास्ट ट्रिक काम करती है और कौन सी ट्रिक टाइम कंज्यूमेबल है। ठीक है, तो चलिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम 11th क्लास का अकाउंट्स का जर्नल एंट्री चैप्टर करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी बच्चों को आती है जर्नल एंट्री पास करते टाइम। बेसिक एंट्री में भी आपको गलती अगर फील होती है तो डिफ़िकल्ट में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में आज की वीडियो में मैं आपको दोनों मेथड से करके दिखाऊँगा, जिसमें आपका ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों तरीके से आ जाएगा और आप खुद डिसाइड करना कि किसमें टाइम ज़्यादा लगता है और कौन सी ट्रिक जल्दी होती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रिक की, यानी कि जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है, यानी कि ये हमारी है मॉडर्न अप्रोच, जो कि आजकल बुक्स वगैरह में भी आने लगी है। मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है, हमने अपने बिजनेस को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, या फिर हमने पूरे बिजनेस को 5 एलिमेंट में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से है LIC वाली कैटेगरी और EA। L फॉर आपका लाइबिलिटी, I फॉर इनकम, C फॉर कैपिटल, E फॉर एक्सपेंसेस और A फॉर असेट्स। यानी कि बिजनेस के अंदर जितने भी एलिमेंट है, जितनी भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी हेड है, वे सभी हेड इन 5 एलिमेंट्स के अंदर ही आ जाएंगे। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलते सर रेंट नहीं आया, एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। कैपिटल नहीं आया, कैपिटल का तो हमने सेपरेट हेड बनाया हुआ है। इनकम, कमीशन रिसीव नहीं आया, इनकम के अंदर आ गया। बैंक से हमने लोन लिया है, वो कहाँ पर, वो लाइबिलिटी के अंदर आ गया। तो ये बेसिकली सुपर हेड है। इन सभी 5 हेड के अंदर सभी ट्रांजैक्शन और सभी अकाउंटिंग टर्म्स आ जाती हैं। तो ट्रिक हमारी ये कहते हैं कि जब भी LIC वाली कैटेगरी इंक्रीज़ होती है तो हमने क्रेडिट करना होता है, और जब ये डिक्रीज़ होती है तो हमने डेबिट करना होता है। जैसे कि हमने अगर बिजनेस के अंदर कैपिटल की फॉर्म में पैसा लगाया या फिर चलो बैंक से लोन लिया है, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, तो उस बैंक लोन को हमने क्रेडिट करना होता है। और जब हम उस बैंक लोन की पेमेंट कर देते हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है, तो हमने उसको डेबिट करना होता है। ऐसे एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर वे डिक्रीज़ होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। एग्जाम्पल की फॉर्म में समझ लेते हैं पहला एग्जाम्पल। चलिए, पहला एग्जाम्पल है कि अगर बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया है तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना कि बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाते हैं, आपके पास कैश आ रहा है। कैश हमारी क्या है, असेट्स है। देखो, कैश हमारी असेट्स आती है, जब असेट्स बढ़ती है तो आपने डेबिट करना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैश को डेबिट कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब वो जो पैसा बिजनेसमैन ने लगाया वो कहीं ना कहीं लाइबिलिटी होती है बिजनेस के लिए। अगर सेम अमाउंट बैंक से लेता बिजनेस, वो भी लाइबिलिटी होती है लोन की फॉर्म में, लेकिन बिजनेसमैन से लिया तो कैपिटल की फॉर्म में लाइबिलिटी होती है। और लाइबिलिटी बढ़ रही है, कैपिटल का पैसा आया है, तो हम इसको क्रेडिट करते हैं। यानी बिजनेस ने एक तरीके से बिजनेसमैन से उधार लिया है पैसा, और 1 लाख के अमाउंट से अगर यहाँ पर स्टार्ट होता है तो उसको डेबिट कर देते हैं, 1 लाख के अमाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। इसका फॉर्मेट क्या है, सारी चीज़ें मैं बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा आपको, लेकिन अभी मैं सबसे पहले फर्स्ट एक ट्रिक बता देता हूँ। ठीक है, एक और ट्रिक करके देखते हैं। गुड्स परचेज किया है बिजनेसमैन ने या फिर बिजनेस ने, कैपिटल इंट्रोड्यूस करने के बाद नेक्स्ट वाला स्टेप, उसने गुड्स परचेज किया 50,000 की, कैश में परचेज किया मान लेते हैं। तो परचेज हमारा क्या है, परचेज हमारा एक्सपेंसिव होता है। जब हमने गुड्स परचेज की होगी तो हमने पेमेंट किया होगा, राइट। तो हम परचेज को यहाँ पर डेबिट करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट। ये हमने यहाँ पर डेबिट कर दिया 50,000 से। बदले में हमने कैश की पेमेंट किया, कैश हमारा असेट्स के अंदर आता है, असेट्स वाली कैटेगरी के अंदर आपका क्या आता है, तो असेट्स हमारी कम हो गई है, क्योंकि जब हमने पेमेंट की होगी कैश की फॉर्म में तो हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा 50,000 से। और जब भी हमारी असेट्स कम होती है, डिक्रीज़ होती है, तो हम क्रेडिट करते हैं। तो ये तो होगी मॉडर्न अप्रोच के बेसिस पर, या फिर LIC ट्रिक बोल सकते हो उसको। ठीक है, और अगर सेम एंट्रीज हमें ट्रेडिशनल अप्रोच से करनी हो तो कितनी लेंथी हो जाएगी आप खुद देखना। जैसे कि बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर पैसा लगाया, तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किसके अंदर आता है। पैसा लगाया तो यहाँ पर 2 अकाउंट ओपन हो रहे हैं, एक तो कैश एंड कैपिटल।
इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद देखना कैश का नेचर कैसा है। कैश का नेचर है आपका असेट्स वाला। ठीक है, और कैपिटल का नेचर कैसा है। कैपिटल का जो अकाउंट्स नेचर है वो है आपका पर्सनल, यानी किसी पर्सन के अकाउंट से रिलेटेड अगर हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं राम श्याम मोहन बिजनेसमैन, तो पर्सनल के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर असेट्स का गोल्डन रूल आपको देखना पड़ेगा। असेट्स का गोल्डन कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन। बिजनेस के अंदर क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो आपने उसको डेबिट करना है, कैश को डेबिट करना है। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपने उसको डेबिट करना है। ठीक है, इसके बाद यानी कि असेट्स वाला जो हमने गोल्डन रूल या सिर्फ ये डेबिट वाला कवर किया है हमने, डेबिट व्हाट कम्स इन। अब क्रेडिट वाला कहाँ गया, उसको हमने स्किप कर दिया ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग। इसका यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है क्योंकि बिजनेस से कुछ गया ही नहीं है। अब जो कैपिटल का अमाउंट लगाया है ओनर ने, ठीक है, और ओनर हमारा पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर। डेबिट एस्पेक्ट हमने रिकॉर्ड कर लिया है, तो क्रेडिट एस्पेक्ट हमने रिकॉर्ड करना होगा जो कि है क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिसने अमाउंट दिया है उसको आपने क्रेडिट करना है। और बिजनेसमैन का नाम कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर नहीं आता है, हम उसके बिहाफ में हमेशा कैपिटल अकाउंट को लिखते हैं। 1 लाख का अमाउंट था और 1 लाख डाला। अब आप खुद देखिए, यहाँ पर आपने डायरेक्ट देखना है कि असेट्स बढ़ रही है घट रही है, किसके हेड के अंडर आते हैं, और आपने डेबिट या क्रेडिट कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पर पहले आपको अकाउंट्स का नेचर आइडेंटिफाई करना है कि कैश, पहले वे जो दो ट्रांजैक्शन है, जो दो टर्म हैं ट्रांजैक्शन के अंदर, उनको आइडेंटिफाई करना है। बिजनेसमैन ने पैसे लगाया तो कौन कौन से हेड खुलेंगे यहाँ पर, कैश और कैपिटल। फिर उनका नेचर असेट से रिलेटेड है, ठीक है, असेट से रिलेटेड है तो रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट है तो फिर उसका गोल्डन रूल है, और गोल्डन रूल का डेबिट वाला एस्पेक्ट उठाया, क्रेडिट वाला छोड़ दिया। फिर कैपिटल का पर्सनल अकाउंट, पर्सन से रिलेटेड है तो पर्सनल अकाउंट है, उसका क्रेडिट वाला एस्पेक्ट उठाया और डेबिट वाला छोड़ दिया। यानी कि जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है वो कहीं ना कहीं हमें ज़्यादा हेल्प करती है कि हम कम टाइम में ज़्यादा ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं, और मोस्टली ट्रांजैक्शन हमारी एक्यूरेट भी होती है। अब इसी ट्रांजैक्शन के बेसिस पे, इन्हीं दोनों ट्रिक्स के बेसिस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए ठीक है, चलिए, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अक्षय। हमने इस पर्सन की बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। तो मिस्टर अक्षय स्टार्टेड बिजनेस, जैसे ही वर्ड आपको दिखता है बिजनेस स्टार्ट किया है, तो हम समझ जाते हैं जो कैश लगाया है ना, ये किसके नाम से आ गया है, ये कैपिटल मानी जाएगी। ठीक है, और जब भी बिजनेस के अंदर कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो फर्म के लिए लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी इंक्रीज करे तो हमने कैपिटल को क्रेडिट किया, और फर्म के अंदर कैश की फॉर्म में असेट्स आ रही है 80,000 की, और जब भी हमारी असेट्स बढ़ती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार कि LICE। ठीक है, जब भी ये इंक्रीज़ करते हैं तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं तो डेबिट करते हैं। ये इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट लिखते हैं, और डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट लिखते हैं। ठीक है, सेकेंड वाली ट्रांजेक्शन देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम मोना ₹28,000। गुड्स परचेज किया है, तो ये जो परचेज है हमारा क्या, एक्सपेंडिचर है। जब हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है 28,000 का, तो एक्सपेंडिचर को आपने डेबिट कर देना है। इसके नाम से, उसी के नाम से परचेज अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कैश वर्ड नहीं लिखा हुआ, पार्टी का नाम लिखा हुआ। जब भी पार्टी का नाम लिखा होता है तो आपने समझ जाना कि वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, यानी कि हमारे क्रेडिट क्रिएट होते हैं। ठीक है, क्रेडिट हमारी लाइबिलिटी होती है, सॉरी क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, और जब भी वो बढ़ते हैं तो हम क्रेडिट करते हैं। तो इसलिए हमने मोना को यहाँ पे क्रेडिट किया 28,000 के नाम से। इसके बाद है डिपॉजिट कैश इनटू दीना बैंक 39,000। जब भी हम बैंक से विड्रॉ करते हैं या फिर बैंक में डिपॉजिट करते हैं, यानी कि जहाँ पर कैश और बैंक ये दोनों एक साथ आते हैं, कभी डेबिट कभी क्रेडिट, तो इसको पहले तो बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, जहाँ पर कैश और बैंक का बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होता है। तो डिपॉजिट किया हमने कैश दीना के बैंक में, डिपॉजिट कैश इनटू दीना बैंक ₹39,000, यानी किसी और बंदे को हमने पेमेंट किया एक्चुअली। तो दीना बैंक जो है बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अब यहाँ पर देखो बैंक भी हमारी असेट्स है और कैश भी हमारी असेट्स है,
तो जो भी असेट्स इंक्रीज कर रहे हैं, यानी कि जब हमने बैंक में डिपॉजिट किया होगा तो बैंक का बैलेंस तो बढ़ गया होगा, इसको डेबिट कर देना है। और एक असेट्स का बैलेंस क्रेडिट कर देना है। जिसका इंक्रीज कर रहा है उसको आपने डेबिट करना है, जिसका डिक्रीज करना है उसको क्रेडिट करना है। लिखा भी है कि जब भी असेट्स का बैलेंस बढ़ता है तो उस असेट्स को डेबिट करना है, और जिस असेट्स का बैलेंस घट रहा है उसको क्रेडिट करना है। तो यहाँ पर बैंक का बढ़ रहा है तो बैंक को डेबिट किया, यहाँ पर कैश का घट रहा है तो कैश को क्रेडिट किया। इसके बाद है सोल्ड गुड्स टू दिनेश ₹41,000, यानी कि क्रेडिट में सेल हो गई। कैश वर्ड यहाँ पे लिखा नहीं है, सिर्फ अमाउंट लिखा हुआ है और पार्टी का नाम है। पार्टी का नाम अगर आपको दिया तो 99% है, क्यों क्रेडिट में। कई बार ट्रिकी क्वेश्चन ऐसे भी डाल देता है कि आपको कैश भी मेंशन है, दिनेश भी मेंशन है, अमाउंट भी मेंशन है, तो आपको वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कैश में ही ट्रांजेक्शन करनी होती है। तो दिनेश को सेल्स किया, तो भाई देखो जब हम क्रेडिट में सेल करते हैं तो हमारे डेटर्स बन जाते हैं, और डेटर्स आते हैं हमारे असेट्स के अंदर। तो डेटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं किसके नाम से, दिनेश के नाम से। तो जब इंक्रीज़ होते हैं तो आपने डेबिट करना होता है। तो लो हमने दिनेश को यहाँ पे डेबिट कर दिया। क्यों? क्योंकि दिनेश हमारी असेट्स है, और जब भी असेट्स इंक्रीज़ होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। और सेल्स हमारी क्या है, सेल्स हमारी इनकम है। तो या तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि इनकम आएगी यहाँ पर, और इनकम इंक्रीज़ हो रही है सेल्स के पर्पज़ से, तो हमने क्रेडिट किया। तो लो जी हमने यहाँ पे सेल्स को क्रेडिट कर दिया। और अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो करते तो उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। हमारे यहाँ पर एक्सपेंडिचर था परचेज तो हमने डेबिट कर दिया, सेल्स यहाँ पर इनकम है तो हमने क्रेडिट कर दिया। इसके बाद परचेज लैपटॉप। अब देखिए लैपटॉप हमारे लिए है असेट्स। जब भी बिजनेस के अंदर कोई असेट्स आती है या फिर जाती है, हम उसी असेट्स को डेबिट करते हैं आने के टाइम पर, और जाने के टाइम पर यानी सेल्स के टाइम पर उसी असेट्स को क्रेडिट करते हैं। परचेज और सेल्स वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं करते हैं। रीज़न है कि लैपटॉप हमारे लिए कोई गुड्स नहीं है, ये हमारी असेट्स है। तो लैपटॉप असेट्स है, और जब भी असेट्स इंक्रीज होते हैं डेबिट करते हैं तो लैपटॉप तो डेबिट होना है, और इसको परचेज करने में जो हमारा कैश वाली असेट्स कम हो गई है तो इसको क्रेडिट करना है। तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी एंट्री हो जाएगी, लैपटॉप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और अमाउंट आपने डाल देना 30,000 डेबिट, और दूसरा आपका 30,000 का क्रेडिट, ये वाला नोट। इसके बाद सेकंड लास्ट ट्रांजैक्शन है पेड मोना बाई चेक ₹30,000। पहले चेक करो क्या मोना हमारी पार्टी है, हाँ जी। हमने गुड्स परचेज की थी 28,000 की मोना से क्रेडिट में, और आज जब पेमेंट करने का टाइम आया तो हमने 30,000 की पेमेंट कर दी है चेक से। जब भी आपको ये चेक वर्ड दिखता है तो आपने इसकी जगह बैंक वर्ड यूज़ करना है। खाली चेक इन हैंड भी एक अकाउंट होता है, लेकिन वो इतना डीपली नहीं आएगा यहाँ पे। जब भी आपने चेक के थ्रू पेमेंट की है, यानी वो चेक आपने कस्टमर को दिया, कस्टमर ने बैंक में जाके लगाया और आपके बैंक से वो अमाउंट डिडक्ट हो गया, तो अल्टीमेटली हमारा बैंक कम हो गया। और जब भी असेट्स कम होते तो क्रेडिट करना है, यानी यहाँ पर तो बैंक को हमने क्रेडिट करना है। और जिस पार्टी को मिली है डेबिट द रिसीवर, मोना उसको रिसीव करने वाली है, तो डेबिट द रिसीवर, मोना को हमने डेबिट किया, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और हमारे पास से जो हो गया है बैंक, यानी कि हमने चेक के थ्रू पेमेंट किया तो हमारे पास से कैश गया है, या फिर बैंक बैलेंस हमारा कम हो गया। ये हमारी असेट्स जब भी कम होती है तो हम उसको डिक्रीज कर देते हैं, सॉरी क्रेडिट कर देते हैं। जब दिनेश डेटर्स बढ़े थे असेट्स की फॉर्म में तो डेबिट किया था, अब बैंक की फॉर्म में असेट्स कम हो रही हैं तो हमने इसको क्रेडिट कर देना है। टू का मतलब यहाँ पर क्रेडिट ही होता है। और लास्ट वाली एंट्री है हमारी वेजेस पेड ₹500। वेजेस हमारा एक्सपेंडिचर है, डेबिट ऑल एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस लिखा हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ट्रेडिशनल रूल के अंदर लिखा हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। या फिर जब भी हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं, देखो लिखा है जब भी हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज़ होते हैं तो हमने डेबिट करना होता है। तो इसी को फॉलो करते हुए हम वेजेस को डेबिट कर देंगे। तो ये हमने वेजेस को डेबिट कर दिया। और कैश हमारी असेट्स हैं, और जब भी हमारी असेट्स डिक्रीज़ होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। अगर वो असेट्स आपकी कैश हैं तो कैश को क्रेडिट कर दो, अगर वो आपकी मशीनरी है, कोई मशीन चली गई फर्म से बाहर, बिजनेस से बाहर, तो मशीन कम हो गई ना, यानी कि 10 मशीन थी, 5 आपने सेल कर दी तो 5 बची हुई है, तो 10 से 5 डिक्रीज़ हो गई तो आपने उस मशीन को क्रेडिट कर देना है। बैंक बैलेंस कम हो गया है तो उस बैंक को क्रेडिट कर देना है। जो भी असेट्स डिक्रीज़ होती हैं उसी असेट्स को क्रेडिट कर देना है, जो भी असेट्स इंक्रीज़ होती है उसको डेबिट कर देना है। अब यही सभी ट्रांजैक्शन अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग करते हैं तो पहले इन ट्रांजैक्शन में आपको हेड निकालने होंगे कि कौन कौन से अकाउंट ओपन होने, यानी अकाउंट को आइडेंटिफाई करना होगा, फिर उनका नेचर, फिर उनका गोल्डन रूल, फिर उसका डेबिट और एस्पेक्ट, डेबिट या फिर क्रेडिट एस्पेक्ट लेना पड़ेगा।
तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाता है, और एग्ज़ाम के टाइम पर हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे चैप्टर होते हैं। 12th क्लास में तो आपके पास जो 3-3 बुक हो जाती है, 3-3 बुक हो जाती है, तो उस केस में अगर आप पहले से ही लेंथी वाले मेथड को फॉलो करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा एग्ज़ाम में, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए सही नहीं है। और प्रैक्टिकली जब आप किसी अकाउंटेंट की जॉब पर जाते हो तो वहाँ पर भी शायद ये वाला ट्रेडिशनल अप्रोच के थ्रू आपको नहीं सिखाया जाता। रीज़न ये है कि आपको इतने सारे बिल, 200 बिल्स आपको टैली में अपडेट करने होते हैं। अगर आप इन मेथड्स के थ्रू जाओगे तो आप ना कहीं लेट हो जाओगे, काफ़ी डिले ट्रांजैक्शन होगी, ईआरपी में अपडेट करने में टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो वहाँ पर भी आपको यही मॉडर्न वाली अप्रोच सीखनी है कि पूरे बिजनेस को हमने 5 एलिमेंट, 5 हेड में डिवाइड कर दिया है। आपका LIC, लाइबिलिटी इनकम कैपिटल, जब भी ये तीनों चीज़ें इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट, और डिक्रीज़ होती है तो डेबिट। जब भी ये दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होती है तो डेबिट, और डिक्रीज़ होती है तो क्रेडिट। बस इतना सा आपको याद रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।